कि आप लोगों को क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा जी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन और एरिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट्स तो भेजी हैं, लेकिन उसमें स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जस्ट एरिया डिफाइन था, वहाँ पे कोई स्पोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन मुझे नज़र नहीं थी आ रही। काम अच्छा किया आपने, लेकिन स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी मुझे चाहिए थी। एनी हाउ नेक्स्ट क्लास में आप सब ये कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट वीक आएगा उस तक जो है आप स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो असाइनमेंट है उसको प्रॉपरली विद लाइन एंड विद एरिया जो है वो डिफाइन कीजिएगा। एंड सेकंड असाइनमेंट थी कि आप लोगों ने जो चीज़ें मुझे शेयर की थी अपनी, हायर हाई और हायर लो, ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर था थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुई है। और एक था ट्रेलिंग स्टॉप, कि ट्रेलिंग स्टॉप को कैसे लगाया जाता है और क्या किया जाता है। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कौन सी हो रही है? ये मैं सेकंड कर देता हूँ, बाइनेंस वाली। आप लोगों को आवाज़ कैसी आ रही है जूम वालों? जी आवाज हाँ। सर तो ठीक आवाज आ रही ठीक है। आ रही है। आवाज़ ठीक है, चलें, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जूम की आवाज़ क्लियर नहीं थी रहती। चलें जी। ये हम जा रहे हैं स्पॉट में। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यार आगे आ जाओ, मेरे एक तो कान में इन्फेक्शन है, मेरी आवाज़ शायद आप तक प्रॉपर ना पहुंच सके, सो इसीलिए थोड़ा सा करीब करीब आ जाएं ताकि मैं सबको अच्छे से गाइड कर सकूं। ओके ओके। ये अभी मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप का। ट्रेलिंग स्टॉप कहाँ से आएगा, ये मैंने कोई भी, आप यहाँ पे कॉइन ओपन कर लें, ठीक है, बीटीसी बीटीसी के अलावा कोई भी है, तो ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाय एंड सेल आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं, एक मिनट दें, अभी मैं इसे रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा रहा। ये देखें जी, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, इस पे क्लिक कीजिएगा और मोबाइल पे जहाँ पे आपका, आपकी बाइनेंस आईडी आ रही थी ना, वहां पे एक स्कैन का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है स्कैन का? जैसे कि ये मेरे यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ से स्कैन को ओपन करूंगा और इसे क्लिक करूंगा और ये मेरी डिवाइस जो है वो लिंक हो जाएगी। कंफर्म, अब वो मेरे से मांग रहा है कि कंफर्म लॉगिन कर दूं, मैं उसे कंफर्म करूंगा और ये मेरी लॉगिन हो जाएगी। ये हम आगे स्पॉट में, ये जी स्पॉट में लिमिट मार्केट, और अब आपके नीचे यहाँ पे शो हो रहा है बाय बीटीसी बाय सेल बीटीसी। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि ट्रेलिंग स्टॉप का बता दें, ट्रेलिंग स्टॉप क्यों लगाया जाता है? ट्रेलिंग स्टॉप लगाने की मेन रीजन ये होती है कि अगर आपने एक ऑर्डर लगाया और ऑर्डर लगा के एक टीपी सेट कर दी कि इतने परसेंट पे जाके या इस टीपी पे जाके मुझे इतना प्रॉफिट गेन हो, और प्रॉफिट तो आपको गेन हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप कर क्या रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि उसके बाद आपकी क्लोजिंग ना हो, आपकी पोजीशन क्लोज ना हो वहां पे।
पोजीशन आपकी वहीं पे बरकरार रहे, और आप एक परसेंटेज डिसाइड कर देते हो कि मैंने जो है 2%, 3%, 5, 10, या वहां से इतने परसेंट अगर नीचे आता है तो मेरा क्या हो, ऑटोमेटिकली लिमिट ऑर्डर लग के सेल हो जाए। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब ये है कि आपने टीपीज डिफाइन कर दी, कि आपका फॉर एग्जांपल, जैसे नवाज आपका क्वेश्चन था कि आपने एक टीपी लगा दी। फॉर एग्जांपल अभी छोटे कॉइन की बात करते हैं ताकि उससे भी एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। ये भी सालाना पे जाते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस अभी ठीक चल रही है, 200 पे है। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप पे आ गए। अब ये एक्टिवेशन प्राइस, ये एक्टिवेशन प्राइस सबसे पहले आपने डालनी है। ठीक है, एक्टिवेशन प्राइस है क्या, और ये लिमिट क्या है, ये अमाउंट क्या है, ये परसेंटेज क्या है, ये इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन प्राइस ये है कि कहाँ पे आप आपका आके एक्टिवेट हो जाए, यानी कि एक तो ऑर्डर लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन बाय कर लिया यहाँ से, लिमिट लिमिट पे रहते हुए या मार्केट में रहते हुए मैंने बाय कर लिया। अब मैंने उसे सेल करना है। ठीक है, बाइंग तो कर ली है, अब मैंने उसे सेल करना है। बाइंग में भी सेम ऑप्शन है और सेलिंग में भी सेम ऑप्शन है। अब मैंने सेल करना है, तो सेल कैसे करूंगा? सेल ऑब्वियसली मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरा सेल कहाँ पे हो, प्रॉफिट में जाके हो। अब सिंपली जो है, ये मेरे पास क्या थी, एक परसेंटेज अमाउंट थी। ठीक है, कि मैं इतने परसेंटेज से अपना सेट कर सकता हूँ, या जो भी मेरे पास अमाउंट है मैं उसके जरिए क्या कर सकता हूँ, इसे बाय कर सकता हूँ, यानी कि अमाउंट डाल सकता हूँ इसमें। आप ये देखें, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जी बस 100 जो है SOL मेरे बाय हो जाए फॉर एग्जांपल, या ये कह देता हूँ उसे 100 ज्यादा हो जाएंगे। 1 सोल मेरे पास। ठीक है, 1 सोल के बाद मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लगाता हूँ लिमिट का। ठीक है, और लिमिट मेरी क्या होगी कि 1 सोल इस टाइम क्या चल रहा है, किस पे चल रहा है, ये चल रहा है 201.01 पे। मैं कहता हूँ कि जब ये लिमिट में आए तो 190 पे आके मेरा क्या हो, सेल हो जाए। और मेरी एक्टिवेशन प्राइस क्या है, एक्टिवेशन प्राइस ये है मेरी, हाँ, मीन के अभी मैं बाय कर लिया 200 पे फॉर एग्जांपल। दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने लिमिट में रहते हुए एक कॉइन बाय किया सोलाना। ठीक है, कितने का, एक सोलाना मैंने पूरा बाय कर लिया 200 का फॉर एग्जांपल। 200 का बाय किया, मेरे पास एक सोलाना आ गया। ठीक है, अब मैंने उसे सेल करना है। सेल के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप पे जाके मैंने उसकी अमाउंट फुल कर दी, 100। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही था, वो मैंने फुल कर दी। अब मैंने उसे बताना है एक्टिवेशन प्राइस कहाँ पे जाके मेरा ऑर्डर एक्टिव एक्टिव हो जाए, यानी कि एक्टिवेशन हो जाए। अब लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दी 190 पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सिंपली 190 पे लगा दिया। ठीक है, अब एक्टिवेशन प्राइस मेरी क्या है, इधर आ जाएगा, हाँ ये आ गया। ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा 220 पे जाके सेल हो जाए। अब सेल तो हो जाएगा 220 पे जाके, एक्टिवेट क्या होगा, एक्टिवेट होगा कि ये वाली परसेंटेज 2%, 3%, 4%, 5%। मेरा टीपी था 220 पे जाके। अब 220 के बाद होगा क्या, 220 के बाद ये ट्रेलिंग डेल्टा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट का मतलब कि जैसे ही ये 220 क्रॉस करेगा, मेरा टीपी तो आ गया, मुझे प्रॉफिट तो आ गया। अब होगा क्या,
अगर वो 220 से 2% नीचे आता है तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एक्टिवेशन हो जाएगी और मेरा सेल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं उसे नहीं देखता, ठीक है, और 190 पे मेरा क्या लगा हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो वहां पे आके मेरा सेल कर देगा। नहीं समझ आई? मैं बताता हूँ। अब इसमें सिंपली होता ये है, 100 लाना बाय कर लिया आप लोगों ने, बाय हो गया 100 लाना। उसके बाद क्या था कि आपने उसका टीपी सेट किया, टीपी सेट कर दिया 220 पे, वो 220 पे चला गया। अब 220 से वो 230 पे चला जाए, 40 पे चला जाए, 50 पे चला जाए, 60 पे चला जाए, 70 पे चला जाए, ठीक है, या 300 पे चला जाए, ठीक है, आपकी एक लिमिट थी 220 की। ठीक है। अब 220 से ये ऊपर है। अब 220 से ऊपर ये अगर 220 से यानी कि नीचे आता है, ठीक है, 220 से नीचे आता है 2%, 3%, 4%, तो इसमें ये एक ऑप्शन है कि ये सेल हो जाए। ठीक है। और इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि वो सेल ना हो। वो सेल कहाँ पे हो, लिमिट ऑर्डर मेरा मैक्स मिनिमम क्या था, 190, ठीक है, वो वहां पे आके मेरा एसएल क्या हो, ट्रिगर हो और वो निकल आए। मीन के मैंने 200 पे कर लिया ना, मैंने 200 पे कर लिया, 200 पे मैंने बाइंग की थी ना। अब मेरा एसएल क्या है, 190। वो 200 पे नहीं गया, वो नीचे आना ही शुरू हो गया, तो 190 पे क्या होगा, निकल जाएगा। हाँ ओबियसली लॉस पे निकलेगा। सो ये एसएल ट्रिगर है, वो ट्रेलिंग स्टॉप है। होप यू अंडरस्टैंड। समझ आई माजिद आपको? सर इसमें जी, इसमें ये भी कर सकते हैं कि लाइक अगर 200 को बाई किया है तो हम वेट करें कि ये 205 पे चला जाए। और जब 205 पे चला जाए तो तब हमारी एक्टिवेशन अमाउंट जैसे हमने 205 पे लगाई है, तो 205 पे जाके हमारी एक्टिव हो जाए प्राइस। क्या उसके कह रहे बाद हैं? जब उससे 2% नीचे आएगा तो फिर ये सेल होगा। मतलब 2% जब नीचे आएगा तो ये सेल हो जाएगा। ठीक है। यानी तो हमारी जो इसका एक्टिवेशन 220 प्राइस है। के बाद जब 2% ये नीचे आएगा, 220 का 2% निकाल लें। ठीक है। आप जो इधर सेटिंग करेंगे 6%, 5%, 10%, उतना जब नीचे आएगा तो ये सेल हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बाय और में अगर हमें आप सेट करना बाइंग है। करते साथ ही आपका नीचे आ गया, ठीक है, तो ये 190 पे आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, वहां पे एसएल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम बाय के अंदर ये जब सेटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये बाय होगा इसमें हमारा। क्या? जो हम बाय के अंदर देख रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉक, बाय वाली ऑप्शन के अंदर, हम्म। उसमें हम ये डेल्टा सेट करेंगे तो उसमें ये हमारे पास बाय बाय होगा सोल। एग्जैक्टली। ठीक है। आपने उधर अच्छा, एक तीसरी बाइंग चीज ऑर्डर जो लगाया मैंने। है। आप इसमें मजीद इतना ना घुसो, अभी सिर्फ आपको ये बताया कि लिमिट ऑर्डर में रहते हुए आप ये काम करो। और स्टॉप लॉस बताया। ट्रेलिंग स्टॉप तब लगाया जाता है जब आपके पास एक तो अमाउंट काफी ज्यादा है, ठीक है, मीन के $1000 है, 1500, 2000, $5000 है, ठीक है, तब हम इसकी मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है। अभी अगर सिंपली आप लिमिट ऑर्डर के जरिए बाइंग करो, लिमिट ऑर्डर नहीं यूज कर सकते तो स्टॉप लिमिट कर लो। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप जो है ये किस्म का कह लें कि ये आपका एसएल ट्रिगर करवा देता है अक्सर। अच्छा, इसमें सिर्फ एक जो प्रॉब्लम थी ना जो आ रही थी वो ये थी कि जैसे कोई कॉइन बाय किया आपने, प्राइस आपकी अप गई स्पॉट में, तो उसके बाद जब आप उसको सीटीसी करना चाहें ना अपने एसएल को, वो इसमें ऑप्शन जो है ना वो बड़ी जो है ना वो लिमिटेड है। यानी कि वो आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर नहीं जाता एसएल। मैं समझा नहीं आपकी बात। एक तो मुझे आज मेरे कान में इन्फेक्शन की वजह से प्रॉपर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। दोबारा बताइएगा। जब हमने कोई ट्रेड ट्रेड ले ली या वैसे कोई ट्रेड ले ली, अच्छा उसमें जब हम एक एसएल इसका लगाते हैं, लाइक 200 पे बाय किया और 190 पे हमारा ये निकल जाए, लेकिन जब हमारी प्राइस अप चलेगी लाइक 205 चलेगी और हम चाहते हैं हमारा जो एसएल है उसको हम ट्रेल कर लें अपनी कॉस्ट के ऊपर, तो ये एसएल जो है ना स्पॉट में ये कॉस्ट के ऊपर नहीं जाता, उससे एक पॉइंट हाँ नीचे जी, ही नहीं रहता है। जाता। अक्सर नहीं जाता। अक्सर ये होता है कि वो आपको उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। स्टॉप लॉस यहाँ और पे इस थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा ऐसा इशू नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं। बस वो अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा मांगता है। कभी कभार होता है कि जो अमाउंट करंट चल रही है वो उससे भी कहता है कि उससे नीचे लगाओ या उससे ऊपर लगाओ।
ऐसा ही है। और दूसरा इसमें हम TP1, TP2, TP3 इस तरह भी सेट कर सकते हैं। क्या? टी ये टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2 जैसे डिफरेंट प्रॉफिट सेट कर सकते हैं लिमिट में। अभी ना क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, आप एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे नहीं रही, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है और शायद मैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाऊँ और आपको बता ना सकूँ। हमने 220 में तो वो सेट किया है, अगर उससे 2%। थोड़ा सा टाइम दें मुझे। अब लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि हायर हाई और हायर लो के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी जो कि आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट शेयर की। उसमें सीन ये होता है कि एक ग्राफ चल रहा है किसी भी कॉइन का। अब ये देखें, ये हायर हाई और हायर लो पॉइंट क्यों है? ये देखें, इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है? इसी तरह ये जो पॉइंट है, ये हायर हाई है, ठीक है? क्योंकि ये एक हाई बना और उसके बाद एक लो बना, और नया हाई इस वजह से ये है कि इसने इसके करीब नहीं गया ये, ठीक है? ये इसने ऊपर जाके एक न्यू हाई क्रिएट किया। और ये देखें कि ये जो लो पॉइंट है, ठीक है, और ये जो लो पॉइंट है, इसमें काफी ज्यादा फर्क है। हायर हाई और हायर लो इसी तरह होते हैं कि ये हायर लो पॉइंट है और ये हायर हाई पॉइंट है, ये वाला। सर ये ग्राफ हमेशा ही ब्रेक नहीं करता कि समटाइम ब्रेक कर जाता है? क्या? ये जो हायर हाई है और हायर लो है, आप बता रहे हैं कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये हमेशा ही ब्रेक नहीं करता कि समटाइम ब्रेक कर भी जाता है? ये ब्रेक करता है, अभी एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है? मैं उसके बाद लाइव मार्केट में भी बताऊंगा कि होता क्या। अगर जब ब्रेक कर देता है तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, ठीक है? अभी मैंने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं बताया आपको। थैंक यू। आप पहले माजिद इसे सीखा हुआ है आपने? जी सर, मैं कौन? उसके लेक्चर जो है ना वो सुनता रहता हूँ थोड़े से, क्या? तो इसलिए मुझे आइडिया था। जी मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ ये यूट्यूब पे ना, थोड़ा इसको बस इसी फॉलो वजह किया से है। आपके क्वेश्चन ज्यादा हैं, और जो यहाँ पे बेसिक्स वाले बैठे हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, और वो बेचारे परेशान होते हैं कि आप क्या क्या पूछी जा रहे हैं। मैं उनको साथ लेके इसलिए चाह रहा हूँ कि उनको भी समझ आए। अगर आपने कुछ लेक्चर्स लिए हैं तो वो आपने अच्छा किया है कि आपको काफी ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सो इसीलिए मैं इनके हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो बेसिक्स वाली है।
सो परेशान ना होइएगा और ना ही जो है आप इस चीज को नेगेटिव लीजिएगा कि आपको बताया नहीं जा रहा। सो ठीक। स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या हुआ है, एक ये लो पॉइंट था, अब ये एक लो पॉइंट है और एक ये लो पॉइंट है। कितने पॉइंट है हमारे पास? इधर आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ, मेरी शायद आवाज ना जाए आप तक। आवाज आ रही है? ये कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। किसके हो गए? हायर, हायर, हायर। हाँ। अब ऊपर वाले ये जो 3 पॉइंट हैं, एक, ये दो और ये तीन, ये किसके हैं? किसके? किसके? ओके। अब जो है, अगर यहां से मार्केट नीचे आती है, तो मुझे बता सकता है कि ये जो 3 पॉइंट हैं, ये वाले, ये कौन से हैं? किसके? लोअर हाई। और ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट हैं, ये लो लो किसके? है। लोअर लोज। अंडरस्टैंड हो गया? क्लैरिटी जी होगी? अब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ ये। सबसे पहले आपने कोई 1 डे 4H 1H का चार्ट ओपन नहीं करना, सिंपली कौन सा रहना है? ये चार्ट, नवाज जो आप क्वेश्चन कह रहे थे, ये चार्ट टाइमिंग होती है, ये टाइम, ठीक है। ये सिंपली जो है वो चार्ट लाइंस होती हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड का है, ये वो ऊपर देखो, ये 15 मिनट का है, ये 1H का है, 4H 1 डे 1 वीक, और आगे ये मजीद इसकी डिटेल यहाँ पे है। ठीक हो गया? गॉट इट? यहां से आप अपने जो है वो चार्ट के टाइम फ्रेम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम आते हैं 15 मिनट पे। अब मैं 15 मिनट पे आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ, या आप मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है। अब कोई मुझे देख के बता सकता है क्या हुआ ये? कौन सा ट्रेंड है? अप अपवर्ड ट्रेंड अप है। ट्रेंड है ट्रेंड। कहाँ जी। से शुरू हुआ ये? ये 21 से जब हॉरिजॉन्टल में जहाँ 21 आ रहा है लिखा कहाँ हुआ, से मैम? जो हॉरिजॉन्टल में 21 लिखा आ रहा है टुवर्ड्स द योर राइट सर, आपने कर्सर द राइट पे रखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ इस पे? तरफ आई जी। यहाँ से यहाँ से? ऑलमोस्ट, तकरीबन सर थोड़ा सा पीछे से। ओके ओके। वैसे तो स्टार्ट से ही शुरू हो रहा है, बट अगर हम सिर्फ इसको मोस्ट रिसेंट देखें तो ये इसका मैक्सिमम व्यू है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए और वॉच किया जाए तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है, ठीक है। जी। और अगर हम इसमें हायर हाई और हायर लो पॉइंट निकालें, तो कहाँ से निकालेंगे? कितना हमें प्रीवियस जाना पड़ेगा कि हम जो है एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं? कितना पीछे जाना पड़ेगा? मैक्सिमम 1 वीक की आपने मार्केट वॉच करनी है। कितनी? 1 वीक की। एक मिनट। इससे आप ज्यादा जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम वो स्मार्ट मनी में जाते हैं, ठीक है। उसमें एफईजीज को देखा जाता है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक को देखा जाता है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, इम्बैलेंस कौन कौन सा देखा गया है, वो भी बात की बात है। अभी सिंपली समझो कि यहाँ से एक क्या हुआ, ये एक अप ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ से। प्रीवियस अभी मार्केट को भूल जाओ, ये प्रीवियस अभी कुछ नहीं है। कहाँ से शुरू हो रहा है? ये मैं मार्किंग कर देता हूँ।
ये लें जी, ये ब्लू लाइन आपको क्या बता रही है कि यहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ। अब अगर अप ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है तो फिर अब कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि हायर हाई पॉइंट कौन सा है और हायर लो पॉइंट कौन सा है? आइडेंटिफाई करके बताएं मुझे। सर ये रेड में ऊपर जो आ रहे हैं पीक्स। मैं इसको मजीद ओपन कर दूं। बताएं। सर ये ऑलमोस्ट ये जो आपका 7 या 8 पॉइंट हॉरिजॉन्टल से लें ऊपर तक पहला पीक किधर है? एक सेकंड, ये जी लो पॉइंट था। ये कौन सा है? हाय हाय। ये। अब आगे मुझे बताओ कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। सर ये नेक्स्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ही रेड आ रहा है, पीक है। कहाँ पे मैम? सर इससे थोड़ा सा ऊपर, ऊपर ऊपर। यहाँ पे? जी सर। नहीं, ये इसका हाई पॉइंट नहीं है, हाई पॉइंट ये है इसका। सर पहले वाला क्यों नहीं है? पिछले वाले से तो हाई है वो। मैम सर हाई, हमने इसमें हमने अभी हाई इंटरनल स्ट्रक्चर हाई नहीं लेने। देखना है, हाई के बाद उसने हाई लो भी क्रिएट किया हो। इसने हाई लो क्रिएट ही नहीं किया। ये यहां तक आया, ओके। ठीक है। उसके बाद हम्म। यहां से मार्केट पैरेलल चली है साइडवे। साइडवे चल के ठीक है। दोबारा उसने हाई क्रिएट किया। तो हमारे लिए हाई ये होगा, और हाई लो ये होगा, एंड अगला हाई ये होगा। सही। सो पैरेलल उसको पैटर्न को हम नहीं देखते। अभी अभी नहीं देखेंगे, अभी सिंपली आप फोकस आपने करना है हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट पे। अभी तो साइडवे ट्रेंड को छोड़ दें। सिंपली अभी हम दो ट्रेंड देख रहे हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एक ट्रेंड को ठीक है। अभी हमने साइड पे रखा और वो है साइडवे ट्रेंड। साइडवे को अभी साइड पे रखना है, और ये दो ट्रेंड पे भी फोकस करो आप। फोकस ये करना है कि इसमें हमने हायर हाई और हाई लो पॉइंट डिफाइन किए। अब आगे क्या होगा ये मार्केट में? अब आगे अच्छा। यहाँ पे आके जो है ना, ये एक उसने लो क्रिएट किया। ये भी लो क्रिएट कर तो दिया उसने, लेकिन उससे थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि माइनर सा फर्क है प्रीवियस किससे। हाँ, प्रीवियस हायर हाई लो लो से से। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। लेकिन इसका भी हमें हमने जो है वो इस वजह से इसको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिक्विडिटी उसने ज्यादा थी। उसने लिक्विडिटी बार बार यहाँ पे ग्रैब की और वापस ऊपर गया। एक रीजन ये सर है। ये दूसरा ये है इंड्यूसमेंट कि होगी। यहाँ पे उसने स्पॉट क्रिएट की, स्पॉट क्रिएट करके दोबारा ऊपर गया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये अब इसका वीक पॉइंट हो गया। वीक पॉइंट इस वजह से हो गया है कि ये बार बार यहाँ पे आके रुक रहा है और इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है। अगर दो दफा एक कॉइन जो है, एक चार्ट चार्ट टाइम फ्रेम में दो दफा अगर एक जगह पे रुक जाए, तो तीसरी दफा हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक दफा हमें वो चांस देता है। और अगर ये दो दफा हो जाता, ठीक है, और तकरीबन हो भी गया है, तो हमने क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एंट्री के हिसाब से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या बताया था कि सिंपल एक एंट्री बताई थी कि अगर कोई भी चार्ट जो है, एक कॉइन 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में दो दफा अपनी सपोर्ट लाइन को टच कर ले, तो उस पे क्या करना है, हमने एक एंट्री करनी है जब सेकंड टाइम वो वहां पे आए। और कहाँ पे चला जाए, रेजिस्टेंस पे जाके हमने उसे सेल कर देना। ये एक सिंपली एंट्री थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि लोअर लो और लोअर हाई पॉइंट जो कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमने पॉइंट डिफाइन किए। पॉइंट्स डिफाइन करके हम इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली मैंने ये बताया कि आप लोगों को ये हायर हाई और हायर लो पॉइंट है। इसमें अगर मार्केट कंटिन्यूसली चल रही है और वॉल्यूम आ रहा है, तो हम कहां पे जाके बाइंग कर सकते हैं? अगर तो दो दफा, ठीक है, कितनी दफा? एक ये पॉइंट था और दूसरा ये पॉइंट था, ठीक है। और जैसे ही वो लोअर हाई क्रिएट कर दे, लोअर हाई बना दे अपना, बना के वो हमें बुलिश साइन कैसे देगा? बुलिश साइन जब हम कैंडल रीडिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे
कि बुलिश साइन उसने हमें दिया इस कैंडल के थ्रू, ये कैंडल थी, ये दो कैंडल, और उसके बाद हमें कितने परसेंट का चांस मिला, अप्रोक्सीमेटली 6% का। इंट्राडे ट्रेड में हमने कितने परसेंट लेना है, ओनली 3%। 3 to 5% इनफ है। 1 to 3 की रेशियो रखनी है। हमने अपना एसएल किधर रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और 1% हमने यहाँ पे रेशियो डिफाइन कर लेनी। ये 1 to 3 की रेशियो हमने डिफाइन कर ली। ये 1 to 3 की रेशियो के हिसाब से क्या हुआ, हमने एक सिग्नल क्रिएट कर लिया और एक एंट्री डाल दी, सिंपली किसमें, अप ट्रेंड में। अगर दो दफा वो अपने लोअर हाई पॉइंट, हायर लो पॉइंट क्रिएट कर ले, अगर अप ट्रेंड में कोई कॉइन चल रहा है और दो दफा वो अपने हायर लो पॉइंट क्रिएट कर ले, तो हमने सेकंड टाइम पे एक एंट्री डालनी है 1 to 3 की रेशियो में। उसका जो एसएल है उसके लो, हायर लो पॉइंट से नीचे रखना है 1%, और जो हमारा टारगेट है वो 3% होगा। 3% हमने मैक्सिमम वहां तक जाना है जो हमारा टीपी, क्या जो उसका प्रीवियस हाई था, हायर ये था, अगला हाई उसने ये लगाया, हमारा टीपी 3% इसमें ही कवर हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ